हाय एवरीवन। तो क्या हाल चाल है आपके। आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे। तो मैं लेकर आ गया हूँ एकेटी के बीटेक के सेकंड ईयर के स्टूडेंट के लिए जिनका एग्ज़ाम मैथ 4 का एग्ज़ाम है। ठीक है, 19 जनवरी का आपका एग्ज़ाम है मैथ 4 का। तो उनके लिए हम लेकर आ गए हैं यूनिट वाइज मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो कि आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। और वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। एक वीडियो के एंड में बहुत बड़ा सरप्राइज है। वो सरप्राइज आपको तभी पता चलेगा जब आप वीडियो को एंड तक जरूर देखेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस प्यारी सी वीडियो को, प्यारे से लेक्चर को। यस, माय नेम इज अंकुश कुमार एंड दिस इज योर ब्यूटीफुल सा चैनल बीटेक पॉली बाय एके। यदि आपने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है ना हमारा चैनल, तो आप सब्सक्राइब करिए जिससे आपको आने वाली वीडियो सबसे पहले मिले। और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना मत भूलिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए, हमारा कंटेंट आपको पसंद आता है, तो वीडियो को लाइक करना भी मत भूलिएगा। तो ठीक है, तो चलिए यूनिट वाइज मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लेकर आया हूं और वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। मैंने बोला है कि एक आपको सरप्राइज मिलेगा ही मिलेगा। वो सरप्राइज आपको एंड में ही पता चलेगा। ठीक है, तो यहां पर स्टूडेंट पहली जो यूनिट है वो मैथ 4 की, वो स्टूडेंट लिखी हुई है पार्शियली डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में पीडीई बोलते हैं। क्या बोलते हैं स्टूडेंट? पीडीई। तो यूनिट 1 में जो जहां से क्वेश्चन ज्यादातर रिपीट होता है, बस वही टॉपिक्स जिससे आप मैथ 4 में पास हो जाएं और पास के साथ साथ अच्छे मार्क्स आपके आ जाएंगे यदि ये टॉपिक्स आपने कर लिए, इन टॉपिक्स से क्वेश्चन लगा लिए। ठीक है, तो पहला जो टॉपिक्स है वो स्टूडेंट यहां पर है लीनियर एंड नॉन लीनियर पीडी ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। ये आपके पास क्वेश्चन आता है यहां से 7 मार्क्स का कि लीनियर और नॉन लीनियर पीडीई से क्वेश्चन 100% आपके पास आएगा। और लेग्रांजेज इक्वेशन तो आपने पढ़ी रखी होगी पहले से कि लेग्रांजेज क्या होती है। ठीक है, देन उसके बाद चार पिट है। तीसरा जो टॉपिक्स है वो चार पिट मेथड है। जो चार पिट जो मेथड है वो नॉन लीनियर पीडीई के लिए सॉल्व किया जाता है। किसके लिए? जब कोई पीडीई आपके पास पार्शियली डिफरेंशियल इक्वेशन जब नॉन लीनियर होगी, तब वहां पर हम चार पिट मेथड अप्लाई करते हैं स्टूडेंट। देन उसके बाद यहां पर है नेक्स्ट जो टॉपिक्स है वो आपके पास इक्वेशन रिड्यूसेबल टू लीनियर पीडीई विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट। इट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। जो सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन यहां से पूछा जाएगा वो स्टूडेंट हैं, चारों ही टॉपिक्स पहली यूनिट के इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, सबसे ज्यादा जो चांस रहते हैं वो 3 टॉपिक्स, ये जो स्टार्टिंग के हैं 3 टॉपिक्स। वैसे ये भी इंपॉर्टेंट है, ये ऐसा नहीं है कि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स नहीं है, ये भी इंपॉर्टेंट है, बट ज्यादातर जो रिपीट जो क्वेश्चन होते हैं वो पहले टॉपिक्स, दूसरे और तीसरे टॉपिक से 110% रिपीट होते हैं। और ये भी आपको पता होनी चाहिए कि पीडीई हम किसे बोलते हैं, पार्शियली डिफरेंशियल इक्वेशन किसे बोलते हैं, क्योंकि ये आपके पास 2 मार्क्स में पूछ लिया जाता है। तो ये भी आपको पता होनी कंपलसरी है स्टूडेंट। तो आपको किन पर ज्यादा फोकस करना है? ये जो 4 टॉपिक हैं इनके आप क्वेश्चन कर लीजिए, क्वेश्चन लगा लीजिए, तो पहली यूनिट आपकी फिनिश हो जाएगी। और कुछ नहीं करना पहली यूनिट से। अब हम चलते हैं यूनिट नंबर 2 की तरफ। तो यूनिट नंबर 2 में आप देखेंगे तो यूनिट 2 का नेम है एप्लीकेशन ऑफ पीडीई। एप्लीकेशन ऑफ पीडी। ये जो यहां पर आपको टॉपिक्स दिए गए हैं, ये इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम में मिल जाएगी, वहां से जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, टेलीग्राम की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। उसके बाद जो पहला टॉपिक्स है वो यहां पर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल, जो कि सेक्शन बी में यहां से क्वेश्चन आता है। उसके बाद हीट इक्वेशन आएगी आपके पास 1D मतलब 1 डायमेंशन के लिए और 2 डायमेंशन के लिए। 2 डायमेंशन के लिए लाप्लास इक्वेशन से आपको सॉल्व करनी होती है। ये आपके पास 2 मार्क्स में भी पूछ लिया जाता है। बस ज्यादातर जो हमने देखा है जब हमने एग्जाम दिए थे इसके बीटेक के, ठीक है, मैथ 4 का एग्जाम दिया था, तो 2 मार्क्स में पूछा गया। अगर ये 7 मार्क्स में आता है तो हीट इक्वेशन ही पूछेगा, उसके आगे का क्वेश्चन दूसरा क्वेश्चन रहेगा, मतलब मर्ज करके किसी क्वेश्चन के साथ दे देता है। उसके बाद फोरियर सीरीज सभी के लिए, साइन के लिए और कोसाइन के लिए, दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। तो फोरियर सीरीज का कम से कम 2-2 क्वेश्चन आप करके जाइए।
साइन सीरीज के लिए और कोसाइन सीरीज के लिए। उसके बाद है कन्वोल्यूशनल थ्योरम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये भी आपके पास 2 मार्क्स में पूछी जाती है। उसके बाद जो यहाँ पर आपने सीरीज पढ़ी है उसकी कुछ एप्लीकेशन होती है, वो आपको एप्लीकेशन की वजह से आपको वहां पर सॉल्व करना होता है। क्या करना होता है? सॉल्व, पीडीई सॉल्व करना होता है। तो इट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स यूनिट नंबर 2 के, ठीक है, तो जिन पर आपको सबसे ज्यादा फोकस देना करना है। देन उसके बाद है यूनिट नंबर 3। तो यूनिट नंबर 3 स्टूडेंट यहां पर है स्टैटिकल टेक्निक्स 1। स्टैटिकल टेक्निक्स 1 के कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स लिखे हुए हैं। तो पहला जब आप टॉपिक्स देखेंगे तो आपके पास यहां पर टॉपिक्स लिखा है मूवमेंट स्क्यूनेस। क्या है पहला टॉपिक्स आप देखेंगे? मूवमेंट स्क्यूनेस, जहां से 7 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। उसके बाद है क्रोटिस्ट, हम इसको बोलते हैं क्रोटिस्ट, ठीक है। देन उसके बाद कर्व फिटिंग, इट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, जो कि 7 मार्क्स से यहां से क्वेश्चन आएगा। उसके बाद फिटिंग ऑफ सेकंड ऑर्डर पैराबोला, उसके बाद है एक्सपोनेंशियल कर्व, उसके बाद है रिग्रेशन एनालिसिस। यहां पर जो आपको ज्यादा फोकस करना है वो पहले 3 टॉपिक्स, उसके बाद एक्सपोनेंशियल कर्व पर ज्यादा फोकस आपको करना है। वैसे पैराबोला भी वाला आता है, रिग्रेशन एनालिसिस इतना नहीं पूछा जाता है, बट 2-3 बार रिपीट हुआ है तो ये हमने लिख दिया है, आप चाहें तो इसको देख सकते हैं रिग्रेशन एनालिसिस को। उसके बाद हम लेते हैं यूनिट नंबर 4। तो इसका ही मतलब यहाँ पर ये फर्स्ट पार्ट है, इसका ये सेकंड पार्ट है। तो सेकंड पार्ट में यहाँ पर डिस्क्रीट एंड कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल 110% आता है। उसके बाद प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन या फिर डेंसिटी फंक्शन में 1 आएगा। मास फंक्शन या डेंसिटी फंक्शन में ज्यादातर प्रोबेबिलिटी रहती है कि मास फंक्शन आता है आपके एग्जाम में क्वेश्चन, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन और डेंसिटी फंक्शन में से 1 यहां से आता है और 1 क्वेश्चन यहां से आता है डिस्क्रीट एंड कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल से। इज दैट क्लियर? देन उसके बाद हैं, अब हम चलते हैं, इसके कुछ और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लिए गए हैं, ये रहे, और ये तो आपको बिल्कुल भी दोनों स्किप नहीं करने हैं। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, इट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। ये डिस्ट्रीब्यूशन के, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के ही दोनों टॉपिक्स हैं। ये दोनों आपको चॉइस में मिलेंगे, ये दोनों आपको क्या मिलेंगे? चॉइस में। बाइनोमियल पॉइजन और उसके बाद नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, ये डिस्क्रीट एंड कंटिन्यूअस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के ही दोनों टॉपिक्स हैं, इसी के अंदर ये दोनों टॉपिक्स आते हैं। तो इसलिए ये दोनों टॉपिक्स को बिल्कुल भी छोड़ के मत जाइए। 110% आपको तो बाइनोमियल और नॉर्मल ये 110% आपको एग्जाम में मिलेगा ही मिलेगा। उसके बाद है यूनिट नंबर 5। यूनिट नंबर 5 का थर्ड पार्ट है आपके पास स्टैटिकल टेक्निक्स 3rd। इसमें हाइपोथेसिस आपके पास 2 मार्क्स में, नल हाइपोथेसिस क्या होता है और अल्टरनेट हाइपोथेसिस क्या होता है, ये आपको बताना होता है। यहां से 1-1, 2-2 क्वेश्चन आता है, यदि आता है तो बेसिकली जो आता है वो इनकी डेफिनेशन वो भी 2 मार्क्स के लिए आती है। उसके बाद जो जहां से ज्यादातर क्वेश्चन आता है वो लास्ट के ये 2 टॉपिक्स हैं, लास्ट के ये 2 टॉपिक्स हैं जहां से ज्यादातर क्वेश्चन पूछा जाता है। मतलब टी टेस्ट आपके पास आएगा और उसके बाद जेड टेस्ट और चाई स्क्वायर टेस्ट। मतलब टी टेस्ट और चाई स्क्वायर टेस्ट तो सेम एज इट इज आपको मिलेगा ही। मतलब कहने का क्या हुआ कि इन तीनों टेस्ट में से आपके पास 2 टेस्ट तो कंपलसरी करके ही जाने हैं, जो कि 2 टेस्ट 110% आपको एग्जाम में मिलेंगे। उसके बाद है कंट्रोल चार्ट। कंट्रोल चार्ट आपको पता होना चाहिए कि कंट्रोल चार्ट क्या होता है, 2 मार्क्स में इसकी डेफिनेशन पूछ ली जाती है। बट जो यहां से क्वेश्चन आता है वो कंट्रोल चार्ट फॉर वेरिएबल पी एनपी और सी चार्ट है। उसके बाद यहां से सेम ऐसे ये वेरिएबल के लिए जब हम पी एनपी और सी चार्ट ले रहे हैं, और ये भी वेरिएबल के लिए ये कब है, एक्स और आर चार्ट ले रहे हैं, मतलब एक्स बार और आर चार्ट के लिए है ये। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो 110% तो ये आपके पास मिलेगा ही मिलेगा 7 मार्क्स में, सेक्शन बी में भी मिलेगा और सेक्शन सी में। तो इन तीनों को बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। मेरे अकॉर्डिंग तो ज्यादा टॉपिक्स है नहीं किसी भी यूनिट में, तो सभी यूनिट को 1-1, 2-2 क्वेश्चन आप करेंगे तो आप कर सकते हैं। और जो मैं सरप्राइज की बात कर रहा था, तो यूनिट वाइज हम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी लेकर आएंगे स्टूडेंट, वो आज या कल अपलोड हो जाएंगे।
आज शाम तक अपलोड कर देंगे या फिर कल अपलोड हम कर देंगे, ठीक है। तो बिल्कुल भी मिस मत करिएगा उन क्वेश्चन को आप लगा लेंगे तो आई होप कि आप पास हो जाएंगे और पास के साथ साथ अच्छे मार्क्स भी आ जाएंगे। और ये आपको टेलीग्राम में इसकी लिंक मिल जाएगी, तो वहां से जाके आप यहाँ इनको डाउनलोड कर सकते हैं और पीडीएफ को, ठीक है। तो तब तक के लिए आप अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करते रहिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में एक प्यारे से टॉपिक के साथ। थैंक यू।